अमूमी तौर पे लोगों से लोग हंस हंस के बात कर रहे होते हैं, घर में उनका रवैया कुछ और होता है। किसी शख्स की सीरत को पहचानने का बेहतरीन ज़ाब्ता क्या है, यह देखा जाए कि वो अपनी बीवी के साथ कैसा है। और ये ज़ाब्ता खुद मेरे हुजूर ने दिया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के साथ बेहतर है, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने अहले खाना के साथ बेहतर हूं। जब हुजूर का विसाल होता है तो 9 अज़वाज हुजूर के निकाह में थी, किसी एक को भी मेरे हुजूर पे शिकायत नहीं थी। ये हुजूर का इंसाफ, उनको वक्त देना, उनके लिए हुजूर अलैहिस्सलाम का ईसार और उनके लिए हुजूर की मोहब्बतें। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र करते हैं उनके विसाल के बाद, तो हुजूर की आंखें छलक पड़ती हैं और जानवर ज़बह करते हैं और गोश्त के टुकड़े उनके सहेलियों के घरों भेजते हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरा उनसे जो रिश्ता था तो मुझसे ना रहा गया, मैंने एक दिन कह दिया, हुजूर आप उस बूढ़ी औरत का जिक्र नहीं छोड़ते, बुढ़ापे की वजह से जिसके होंठों के गोशे भी रंग बदल गए थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पे जलाल आया, फरमाया आयशा तुम मुझे खदीजा के बारे तकलीफ ना दो, जब पूरे मक्के ने मेरा इनकार किया था उसने मेरा इकरार किया था, मैं उसका जिक्र कैसे छोड़ सकता हूँ। और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर तशरीफ लाए और मैं आप खोरे में पानी पी रही थी, तो हुजूर ने मुझे देखा तो दूर से कहा आयशा थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी छोड़ना। तो फरमाती है मैंने पानी छोड़ दिया, हुजूर ने मेरे हाथ से अब खोरा लिया, पीने लगे तो फिर रुक गए और मेरे से मुखातबा करते हुए कहा हुमैरा, ये हुजूर लाड से उन्हें कहा करते थे, हुमैरा जरा बताना तुमने होंठ कहाँ लगाए थे, मैं वहां होंठ रख के पानी पीना चाहता हूं, मुझे ये बताओ अगर शौहर का रवैया बीवी के साथ ये होगा तो घर जन्नत का टुकड़ा बनेगा या नहीं बनेगा। तो तुम में से बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के साथ बेहतर है। सबसे पहले आपके अहले खाना आते हैं, आपके माँ बाप आते हैं, आपके बहन भाई आते हैं, फिर क्लास फेलोज आते हैं, साथी आते हैं, यहां से हमारा रवैया खूबसूरत होना शुरू हो। हमने देखा है कि लोगों के साथ बड़े अच्छे रवैये, माँ बाप के गुस्ताख होते हैं, माँ बाप के बेअदब होते हैं, दुकान पे ग्राहक से हंस हंस के बात कर रहे होते हैं, लेकिन बहन भाइयों के साथ रवैया तल्ख होता है, बीवी के सामने जाके फिरौन बन जाते हैं, माँ बाप के सामने जो है उनके रवैये की तलखी होती है। सारा दिन जी हमारा पेशा ऐसा है, लोगों से हंस हंस के बात करनी है, लेकिन जिनसे आप हंस के बोलेंगे माँ के कलेजे में ठंड पड़ जाएगी और बाप निहाल हो जाएगा, उसके सारे दिन की थकन उतर जाएगी। उससे हंस के नहीं बोलते हम सारा दिन के थके हुए आए हैं, सारा दिन किस किस से हंस हंस के बोलते रहो, ये तुम्हारा अखलाक नहीं था, ये तुम्हारी बनावट थी, ये तुम्हारा तसन्नो था। जो अखलाक है वो हकीकत में उसका रूप नजर आता है अपने माँ बाप के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी क्लास फेलोज के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने एसातिज़ा के साथ। अगर तुम्हारा रवैया ठीक हो गया तो फिर तुम्हारा दूसरे लोगों के साथ रवैया भी ठीक है, लेकिन अगर इनके साथ रवैया ठीक नहीं, दूसरों के साथ रवैया आपका अच्छा है, तो फिर वो आप मकर कर रहे हैं, आप ये भी कोई कारोबार कर रहे हैं, ये आपके अखलाक का अक्स नहीं है, ये आपकी जरूरत का रंग है जो लोगों को नजर आ रहा है, ये आपका कारोबारी अंदाज है, आपकी मुस्कुराहट आपका कारोबार है, आपके अखलाक का अक्स नहीं है। अगर अखलाक का अक्स होता तो माँ को भी हंस के मिलते। मैं वो जो लफ्ज आपको कहे कि हुजूर कमजोरों का बोझ उठाया करते थे, तो आज बेटी अगर माँ का बोझ नहीं उठाती, बेटा बाप का बोझ नहीं उठाता, तो उसने किसी और कमजोर का बोझ कैसे उठाना है। माँ घर में थकी है सारे दिन से और बेटी जो है वो आई है और वो भी माँ से मुतालबा करती है कि मेरी जरूरत मेरे बिस्तर पे, मेरे टेबल पे पूरी करो, और थकी मांदी सारे दिन की माँ की वो मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो सकी माँ की मदद नहीं करेगी और जो बेटा सके बाप की मदद नहीं करेगा तो वो किसी की मदद नहीं कर सकता। आगाज यहाँ से होता है, यहाँ सीरत का हकीकी रंग निकलता है जिससे हमारी तबीयतों के अंदर वो चीज अमलन रासिख होती है। इसलिए मैं और आप हुजूर की सीरत को अपनी रूह के अंदर असल तौर पे उतारें और वो हमारा जुज़्वे ला यनफ़क बन जाए, वो हमारी फितरत सानिया बन जाए, वो हमारी आदत का हिस्सा बन जाए, और वो खुशी और वो मुस्कुराहट जो महज कारोबार के लिए और आदत के लिए ना हो बल्कि इंसान की तबा का हिस्सा हो, वो आपके गम गलत करेगी, वो आपको तमानियत कलम देगी, वो आपको करारे बातन अता करेगी। वैसे हंस हंस के बोलें तो वो एक मकर होगा, उससे तो जबड़े थक जाएंगे, उससे तो जो है वो आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो आइए मैं और आप अपने आप को हकीकी अमली जिंदगी की तरफ ले जाएं।